दिल्ली के जंतर मंतर पर 60 साल का एक आदमी पिछले 18 दिन से खुद को भूखा रखकर मौत की कगार पर ला चुका है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। एक व्यक्ति करीब 3 हफ्ते से इसीलिए भूख हड़ताल पर बैठा है ताकि इस देश के लाखों बच्चों का ख्वाब कोई पेपर लीक माफिया ना तोड़ दे। 60 साल का बूढ़ा आदमी अपना शरीर गलाकर लड़ रहा है ताकि कोई सॉल्वर गैंग आपके बच्चों का हक न छीने। एक आदमी राजधानी की सड़क पर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है ताकि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, टीचर और शोधार्थी बनने के आपके बच्चों के सपनों के आड़े पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं और नौकरी माफिया ना आ जाए। वो लड़ रहे हैं आपके बच्चों के हक की लड़ाई। सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया और मेडिकल डायलॉग्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई को परीक्षा रद्द होने से लेकर दोबारा परीक्षा की घोषणा के बीच देश के अलग अलग राज्यों में करीब 46 दिनों के भीतर कम से कम 12 बच्चों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं ताकि आपके बच्चे मृतकों के आंकड़ों में ना गिने जाएं। इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक पिछले 18 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसे आमरण अनशन कहना ज्यादा मुनासिब होगा। 28 जून से सोनम वांगचुक केवल पानी पर निर्भर है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 18 दिन में उनका 8.5 किलो वजन कम हुआ है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में चिंता जताई गई है कि अगर अगले 2 दिन सोनम वांगचुक इसी स्थिति में रहे तो उनके जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक धड़ा सवाल करता है कि यार ये आदमी चाहता क्या है? सोनम वांगचुक सरकार से जवाबदेही चाहते हैं। जवाबदेही कि इस देश में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। सोनम वांगचुक और उनके साथ इस मुहिम में लगे युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। साथ ही चाहते हैं शिक्षा जगत में आमूलचूल सुधारात्मक बदलाव। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सारी समस्याओं का समाधान है? इस सवाल पर सोनम वांगचुक कहते हैं कि नहीं, ये पूरा समाधान नहीं है, लेकिन इससे एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। सरकार को शिक्षा जगत में व्याप्त बदहाली का जिम्मा लेना होगा। जवाबदेही तय करनी होगी, वरना सुधार की गुंजाइश नहीं बचेगी। इस्तीफा जवाबदेही की ओर बढ़ा पहला कदम है। पेपर लीक की वजह से 3 मई 2026 को रद्द हुई नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में सॉल्वर गैंग का साया रहा। पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना की मदद ली गई, जो दरअसल देश की शिक्षा व्यवस्था में बदहाली की शर्मनाक तस्वीर है। यदि पेपर लीक रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और अन्य जिम्मेदार एजेंसियां सक्षम नहीं हैं, तो यह ठीक संकेत नहीं है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के लिए नीट यूजी पेपर लीक केवल तात्कालिक कारण है। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी केवल इस वजह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहती, बल्कि सवाल पूरी व्यवस्था को लेकर है। पेपर लीक और सॉल्वर गैंग भारत की शिक्षा व्यवस्था में दशकों से किसी कोढ़ की तरह जड़ें जमा चुका है और यह आंकड़ों से भी स्पष्ट होता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल नीट यूजी ही नहीं, बल्कि 2019 से लेकर 2024 तक यानी 5 वर्षों में देश के 19 राज्यों में 65 बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। पिछले 5 साल में नीट यूजी के अलावा सेना भर्ती के लिए होने वाला कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, 2023 की सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, 2021 की नीट और इसी साल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हुआ था। इस दौरान यूपी में सबसे ज्यादा पेपर लीक के 8 मामले सामने आए। राजस्थान और महाराष्ट्र में 7 परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। बिहार में 6, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में 4 पेपर लीक हुआ। हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 3 पेपर लीक हुए। दिल्ली, मणिपुर और तेलंगाना में 2, तो वहीं कश्मीर, झारखंड और नागालैंड में पेपर लीक की एक घटना हुई। रिपोर्ट बताती है कि जिन 65 परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, उनमें 45 परीक्षाएं सरकारी नौकरी के लिए थीं। इनमें से 27 परीक्षाओं को पेपर लीक के बाद रद्द कर दिया गया। पेपर लीक के बाकी 17 मामले गैर सरकारी भर्ती, राज्य बोर्ड और यूनिवर्सिटी में दाखिले से जुड़े हैं। तो सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल केवल नीट पेपर लीक की वजह से नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार से जुड़ा है। सोनम वांगचुक चाहते हैं कि पेपर लीक समेत अन्य गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दें। पेपर लीक की गहन जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जाए। सीबीएसई, सीयूईटी जैसी बड़ी परीक्षाओं में सुरक्षा मानकों को मजबूत किया जाए।
छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनके लिए न्याय सुनिश्चित किया जाए। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में अधिकतम 21 दिनों का उपवास किया था। तब दुनिया में सबसे क्रूर समझी जाने वाली ब्रिटिश सत्ता भी झुकी थी। वर्ष 1996 में अन्ना हजारे ने अपने पैतृक गांव रालेगंज सिद्धिग में 14 दिनों का उपवास किया था। तब महाराष्ट्र में तत्कालीन शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार ने उनकी मांगों को आंशिक तौर पर मानकर उनका उपवास खत्म कराया था। लेकिन अब सोनम वांगचुक के 18वें दिन की भूख हड़ताल पर भी सत्ता खामोश है। विपक्ष अनभिज्ञ लगता है, सोनम वांगचुक डटे हैं। कभी तो सत्ता को लोकतंत्र का ध्यान आएगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in